नमस्कार छात्रों, आज हम प्रकृति प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कौन कौन से भेद हैं और प्रत्यय के कौन कौन से उदाहरण हैं। प्रथम हम बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा क्या है प्रत्यय की? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। अर्थात सीधे भाषा में अगर बात करें तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण इसकी बात करें तो भू धन तुमुन शब्द का निर्माण हुआ भवितुम। पठ धन तव्यत, तो क्या शब्द हुआ? पठितव्य। ये पुल्लिंग शब्द है। पठितव्या इसका स्त्रीलिंग शब्द है। नपुंसकलिंग में ये पठितव्यम हो जाएगा। इसी प्रकार पूज धन अनियर शब्द क्या निर्माण हुआ? पूजनीय। स्त्रीलिंग में बनेगा पूजनीया और नपुंसकलिंग में बनेगा पूजनीयम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रत्यय के भेद। अब प्रत्यय के कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो प्रत्यय के यहाँ 5 भेद बताए हैं संस्कृत में। कौन कौन से हैं? पहला है सुप प्रत्यय, दूसरा है तिड़ प्रत्यय, तीसरा कृत, चौथा तद्धित और 5वां स्त्री। तो इस प्रकार संस्कृत में प्रत्यय के 5 भेद बताए गए हैं। तो आज हम कृत प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। किसके अंत में? क्रिया या धातु के अंत में। हिंदी में किसी काम को करना, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो हिंदी में क्रिया कहते हैं और संस्कृत में धातु कहते हैं। किसे? क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना हिंदी में क्रिया शब्द है, अगर संस्कृत में इसको हम बताएं तो पठ, पठ यानी क्या होता है? पढ़ना। तो पठ क्या है? धातु है। ठीक है, तो वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो कृत प्रत्यय का क्लियर हुआ कि भाई किसके साथ जुड़ेंगे? क्रिया या धातु के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, धातु का मतलब समझ गए? धातु मतलब होती है क्रिया, जिसे हम हिंदी में क्रिया कैसे कहते हैं उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। अब कृत प्रत्यय के भेद पढ़ेंगे। कौन कौन से भेद हैं? तो पहला है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय, इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? यह प्रत्यय धातु के साथ जुड़ता है, क्रिया के साथ जुड़ता है। इस प्रत्यय में त्वा शेष रहता है। क्या शेष रहता है? त्वा। इस प्रत्यय का अर्थ करके होता है। क्या होता है? करके। अब देखो उदाहरण देखते हैं। 3 चीज़ बताई हैं कत्वा प्रत्यय ने हमें। पहला, ये धातु के साथ जुड़ता है। दूसरा, इसमें त्वा शेष रहता है। और तीसरा, इसका अर्थ क्या होता है? करके। अब जैसे पठ, पठ यानी होता है पढ़ना। कत्वा प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द का निर्माण हुआ पठित्वा। पठित्वा का अर्थ क्या होगा? पढ़ करके। गम, गम यानी होता है जाना। कत्वा जुड़ गया, क्या शब्द हुआ? गत्वा। गत्वा मतलब जा करके। श्रु, श्रु यानी होता है सुनना। तो इसमें कत्वा जोड़ दिया, क्या बनेगा? श्रुत्वा, सुन करके। नी, नी यानी होता है ले जाना। कत्वा प्रत्यय जुड़ गया, नीत्वा शब्द निर्माण हुआ, क्या बनेगा? ले जा करके, इसका अर्थ होगा। ठीक है, अब देखो ये धातु के साथ जुड़ रहा है, सभी में धातु हैं। पठ, नी, गम, श्रु ये सभी धातु हैं। दूसरा, इसमें त्वा शेष रह रहा है। देखो सभी में जो भी इससे बने हुए शब्द हैं, पठित्वा, गत्वा, श्रुत्वा, नीत्वा, त्वा शेष आ रहा है। और इस प्रत्यय का अर्थ क्या हो रहा है? करके हो रहा है। पढ़ करके, जा करके, सुन करके, ले जा करके। ठीक है, तो कत्वा प्रत्यय में 3 चीज़ें याद रखनी है हमें। धातु के साथ जुड़ता है, त्वा शेष रहता है और इसका अर्थ करके होता है। अगला है तुमुन प्रत्यय। यह प्रत्यय धातु के साथ जुड़ता है। इस प्रत्यय में तुम शेष रहता है और इस प्रत्यय का अर्थ के लिए होता है। 3 बातें हमने कत्वा प्रत्यय से सीखी। वह भी धातु के साथ जुड़ता है, उसका शेष त्वा रहता है और उसका अर्थ क्या होता है? करके। जबकि तुमुन क्या कहता है? वह भी धातु के साथ जुड़ता है। इस प्रत्यय में तुम शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तुम। और इस प्रत्यय का अर्थ के लिए होता है।
तो देखेंगे इसके उदाहरण से समझते हैं। वच, वच यानी होता है बोलना, तुमुन जोड़ दिया, शब्द क्या बना, वक्तुम। क्या बना, वक्तुम। और इसका अर्थ क्या होगा, बोलने के लिए। दृश्य, देखना, तुमुन जोड़ दिया, दृष्टुम, देखने के लिए। प्रच, तुमुन जोड़ दिया, प्रष्टुम, पूछने के लिए। क्री, क्री यानी करना, तुमुन जोड़ दिया, करतुम, करने के लिए। अब देखो ये भी धातु के साथ जुड़ा है, वच, दृश्य, प्रच, क्री, ये सभी क्या है, धातुएं हैं। और इसमें तुम जुड़ा है, तुम शेष रहता है। अब देखो जितने भी इससे शब्द बने हैं, वक्तुम, दृष्टुम, प्रष्टुम, करतुम, सभी में तुम है। और इस प्रत्यय का अर्थ क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रत्यय हमारा लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय क्या कहता है, यह प्रत्यय धातु के साथ जुड़ता है। इस प्रत्यय में यह शेष रहता है। अब कत्वा में त्वा शेष था, तुमुन में तुम शेष था, लेप में ये शेष रहता है। इस प्रत्यय का अर्थ करके होता है। जब धातु से पूर्व कोई उपसर्ग आ जाए तो कत्वा के स्थान पर लेप का प्रयोग हो जाता है। अब देखो करके इसका भी अर्थ है और कत्वा का भी अर्थ है, तो हम कत्वा को लगाएं या लेप को लगाएं, ये संदेह रहेगा। तो इसके लिए एक लाइन जोड़ी है इसमें, जब धातु से पूर्व कोई उपसर्ग आ जाए, यदि धातु से पहले कोई उपसर्ग आ जाता है तो हम कत्वा को हटा देंगे और किसको लगा देंगे, लेप प्रत्यय को लगा देंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं, प्रे, प्रे उपसर्ग है, दा यानी होता है देना, लेप प्रत्यय लगा दिया, प्रेदाय शब्द बना। लेप का देखो क्या शेष रह रहा है, ये अंत में देखो ये है और धातु से पहले उपसर्ग है। परिधन त्यज धन लेप, त्यज यानी होता है त्यागना, तो शब्द का निर्माण बना परित्यज्य। प्रे धन नम धन लेप, नम यानी नमस्कार करना, तो शब्द बना प्रणम्य। सम धन पूज धन लेप, शब्द क्या बना, समपूज्य। अब देखो सभी में धातु के साथ जुड़ा है, धातुओं से सभी में उपसर्ग है, धातुओं से पहले, धातुओं से पूर्व उपसर्ग है। और जो भी लेप प्रत्यय से उदाहरण बने हैं उन सब के अंत में देखो यह है कि नहीं, तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय कैसे है कि धातु से पहले उपसर्ग हो और धातु के बाद में अंत में यह शेष हो, तो हम समझ जाएंगे लेप प्रत्यय है। अगला है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय क्या होता है, यह प्रत्यय धातु के साथ जुड़ता है। इसका प्रयोग हिंदी भाषा के चाहिए या योग्य अर्थ में होता है। यह भी प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है, धातु के साथ, और इसका प्रयोग किस में होता है, चाहिए या योग्य अर्थ में होता है। इसका अनिय भाग शेष रहता है और रै का लोप हो जाता है। कत्वा में त्वा शेष रहता है, तुमुन में तुम शेष रहता है, लेप में यह शेष रहता है और अनियर में अनिय शेष रहता है। अनियर प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। तो अनियर से प्रत्यय से जो रूप बनते हैं, शब्द बनते हैं, उन वे पुल्लिंग में राम के समान चलेंगे उनके रूप, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान उनके रूप चलते हैं। उदाहरण से समझते हैं इसको। रक्ष, रक्ष यानी होता है रक्षा करना, अनियर प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द का निर्माण हुआ रक्षणीय। देखो अनिय आ रहा है इसमें अंत में। अब रक्षणीय जो शब्द बना है ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग क्या होगा इसका, रक्षणीया, और नपुंसकलिंग रक्षणीयम, जबकि तीनों का अर्थ क्या होगा, रक्षा करने योग्य या रक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हन, हन यानी होता है मारना, अनियर जोड़ दिया, हननीय, हननिया, हननियम। हननीय पुल्लिंग शब्द है, हननीय स्त्रीलिंग और हननियम नपुंसकलिंग है। तो इसका अर्थ क्या होगा, मारने योग्य, मारना चाहिए। अगला है हंस, हंस यानी होता है हंसना, अनियर जोड़ दिया, हंसनीय, हंसनिया और हंसनियम। इसका अर्थ क्या होगा, हंसने योग्य, हंसना चाहिए। इसी प्रकार लब, लब यानी होता है प्राप्त करना, अनियर जोड़ दिया, लभनीय, लभनिया और लभनियम, प्राप्त करने योग्य या प्राप्त करना चाहिए, इन तीनों का अर्थ है। अब देखो हमने अनियर प्रत्यय में क्या देखा, अनिय शेष रहेगा, धातु के साथ जुड़ेगा, है कि नहीं, और इससे बने रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगले की आगे बढ़ते हैं। तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय क्या कहता है, यह प्रत्यय धातु के साथ जुड़ता है, इसका प्रयोग हिंदी भाषा के चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। अब हमारा अनियर प्रत्यय था वो भी चाहिए और योग्य के अर्थ में है। इसका तव्य भाग शेष रहता है, तय का लोप हो जाता है। इसमें क्या शेष रहता है, तव्य, जबकि अनियर में क्या शेष था, अनिय।
तव्यत प्रत्यय के प्रयोग होने पर अंत में पुल्लिंग में तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या और नपुंसकलिंग में तव्यम शेष बचता है। अब जब तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होगा तो पुल्लिंग में तव्य शेष रहेगा, स्त्रीलिंग में तव्या और नपुंसकलिंग में तव्यम शेष रहेगा। उदाहरण देखते हैं इसके। लिख, लिख यानी होता है लिखना, तव्यत जोड़ दिया, क्या शब्द बना? लेखितव्य। लेखितव्य इसका अर्थ क्या होगा? लिखने योग्य। स्त्रीलिंग लेखितव्या, नपुंसकलिंग लेखितव्यम। इसी प्रकार क्री, क्री यानी होता है करना, तव्यत जोड़ दिया, क्या बना? कर्तव्य। इसका अर्थ क्या होगा? करने योग्य, करना चाहिए। स्त्रीलिंग शब्द कर्तव्य, नपुंसकलिंग कर्तव्यम, जबकि अर्थ तीनों का एक ही है, करने योग्य, करना चाहिए। क्रीड, क्रीड यानी खेलना, क्रीडतव्य, क्रीडतव्या और क्रीडतव्यम, खेलने योग्य, खेलना चाहिए। इसी प्रकार कथ धातु, कथ में कहना, तव्यत जोड़ दिया, कथितव्य, कथितव्या और कथितव्यम, कहना चाहिए या कहने योग्य। तो इस प्रकार हमारे प्रत्यय कंप्लीट होते हैं। अगर अभी भी किसी को इन प्रत्ययों के विषय में कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।